बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नमाज कोर्स में नमाज के फ़राइज़ जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क़ादा अखीरा में तशहुद पढ़ना फ़र्ज़ है या इसकी मिक़दार बैठना फ़र्ज़ है। क़ादा अखीरा में तशहुद पढ़ना फ़र्ज़ है या इसकी मिक़दार बैठना जो है वो फ़र्ज़ है। नीज़ तशहुद पढ़ने का क्या हुक्म है। नीज़ क़ादा अखीरा में तशहुद पढ़ने का क्या हुक्म है। तो जवाब ये है कि क़ादा अखीरा में तशहुद की मिक़दार बैठना ये फ़र्ज़ है। तशहुद की मिक़दार बैठना ये फ़र्ज़ है, जबकि दोनों क़ादों में यानी पहले क़ादा में और दूसरे क़ादा में तशहुद पढ़ना जो है वो वाजिब है। दोनों क़ादों में तशहुद पढ़ना जो है ये क्या है, वाजिब है। अगर एक लफ्ज़ भी छूटा तो वाजिब तरक हो जाएगा और सजदा साहब करना लाजिम होगा। अगर एक लफ्ज़ भी जो है वो छूट गया तशहुद में से तो अब ये तर्क वाजिब की वजह से सजदा साहब करना लाजिम होगा। दूसरा सवाल ये है कि खुरूज बिसुनईही का क्या मतलब है। नीज़ अगर किसी ने सलाम के बजाय कोई और काम जानबूझकर कर दिया तो नमाज का क्या हुक्म है, और अगर बग़ैर इरादे के कोई और काम हो गया तो फिर नमाज का क्या हुक्म है। खुरूज बिसुनईही से क्या मुराद है। नींद अगर किसी ने सलाम के बजाय कोई और काम जानबूझकर कर दिया तो नमाज का क्या हुक्म है, और अगर बग़ैर इरादे के कोई और काम हो गया तो फिर क्या हुक्म है। तो जवाब यह है कि नमाज से निकलने के इरादे से कोई भी काम करना खुरूज बिसुनईही कहलाता है। नमाज से निकलने के इरादे से कोई भी काम करना ये खुरूज बिसुनईही कहलाता है, मगर सलाम के साथ बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि लफ्ज़ सलाम 2 मरतबा कहना वाजिब है। और अगर बिला इरादा ऐसा हो गया, मसलन किसी ने इसे अस्सलामु अलैकुम कहा और उसने उसके जवाब को जवाब दे दिया और वो भूल कर जवाब दिया, उसे याद ना रहा कि मैं नमाज में था, भूल कर उसने जवाब दे दिया है, तो अब इस सूरत में नमाज टूट जाएगी। तो ये बड़े अहम मसाइल हैं, आप इन मसाइल को याद रखें। एक और मसला है शरीयत का कि 4 रकत वाले फ़र्द में चौथी रकत के बाद क़ादा ना किया तो जब तक 5वीं रकत का सजदा ना किया जाए जब तक 5वीं रकत का सजदा ना किया जाए तो उसके लिए हुक्म होता है कि वो वापस आ जाए और वो बैठ जाए। और अगर 5वीं का सजदा कर लिया या फजर में दूसरी पर नहीं बैठा, तीसरी का सजदा कर लिया, या मगरिब में तीसरी पर नहीं बैठा, चौथी का सजदा कर लिया, तो इन सब सूरतों में फ़र्ज़ बातिल हो जाएंगे। मगरिब के अलावा और नमाज़ों में 1 रकात और मिलाएगा। तो अब यहाँ पर ये सूरत हाल है कि 4 अगर उसने फ़र्ज़ पढ़े हैं, 5वीं के लिए खड़ा हो गया है, अगर 5वीं रकत का रुकू सजदे का हुक्म सजदा नहीं किया तो उससे पहले उसके लिए हुक्म है कि वापस आ जाए। लेकिन अगर उसने 5वीं का सजदा कर दिया है तो फिर शरीयत कहती है कि वो 6 मिलाएगा, यानी छठी रकत भी साथ मिलाएगा और उसके बाद जो है वो सलाम फेरेगा। तो इस सूरत में जो है वो तमाम के तमाम फ़र्ज़ जो है वो बातिल हो जाएंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम ये छोटे छोटे मसाइल 1-1, 2-2 सवालात की सूरत में कर रहे हैं। हमें पता है कि जो सूरत हाल है मुआशरे की, कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में लोगों को जो है वो बाद औक़ात ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है कि ये सवालात उनके जहनों के अंदर होते हैं मगर वो किसी से पूछ नहीं सकते। तो इस तरह जो है यहाँ पर बग़ैर जो है वो किसी शर्मिंदगी के आप फ़ौरन जो है इसको पिक भी कर सकते हैं, लिखा हुआ आप देख भी सकते हैं, आप उसको याद भी कर सकते हैं। रोज़ रोज़ का एक मसला भी याद करें तो कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। तो एक वक्त आएगा आपकी नमाज मुकम्मल दुरुस्त हो जाएगी। फिर जो मसाइल आप सीखें उस पर ख़ुद अमल करें, बार बार उसको प्रैक्टिकल करें, अपने बच्चों को बताएं, साथियों को बताएं, नमाजियों को बताएं। तो इस तरह बार बार तकरार के साथ बार बार प्रैक्टिकल करने के साथ ये मसाइल आपको अज़बर हो जाएंगे और सारी ज़िंदगी फिर बाद में आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।